जी राज तक 24/7 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंजननगर में मानव सेवा समिति के सदस्यों के द्वारा पूर्व में भी रोटी केंद्र चलाए जा रहे हैं और इसी के साथ आगे मानव सेवा समिति के द्वारा शिक्षा से संस्कार गौशाला के दान पेटी नगर के उद्योगपतियों के सहयोग से बनवाकर सभी प्राइवेट स्कूलों को दी। सर्वप्रथम नाम है जुगल किशोर पाटनी, सिद्धार्थ फाइबर, राजेश सोनी, नीलेश ज्वेलर्स, विपिन गोदा के एक कॉन्ट्रैक्ट, हीरालाल पाटीदार, सिर सालिया, विनोद ग्रीन हब, BM जिनिंग सावन पाटीदार, नितेश बंसल ट्रेडिंग के सहयोग से बनवाकर सभी प्राइवेट स्कूलों में दी गई है। मानव सेवा समिति का उद्देश्य है कि स्कूल में बच्चों जो अपने टिफिन से खाना लेकर आते हैं उस खाने में से आधी रोटी उस दान पेटी में भी डाल दें। गौशाला में गौमाता के लिए ग्रास का साधन उपलब्ध होगा। इस तरह के कार्यों के लिए मानव सेवा समिति ने अंजननगर में पहल की है, जिसको नगरवासियों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सराहा। इस अवसर पर मानव सेवा समिति के अध्यक्ष ओम दादा खंडेवाल, गौतम जैन, कमल, विपिन, पीयूष, धर्मेंद्र जैन, राजू सरसाली आदि उपस्थित रहे और जिन प्राइवेट स्कूलों को दान पंक्तियां दी गई हैं उनके नाम पर इस तरह के अंजर पब्लिक स्कूल, वात्सल्य एकेडमी, शारदा शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, मॉडर्न एकेडमी और विद्या निकेतन, पियोनार पब्लिक स्कूल एंड प्राइवेट स्कूलों में मानव सेवा समिति के द्वारा डब्बे दिए गए। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी की बात करते हैं मानव सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय ओम खंडेलवाल जी से। सर, आप ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं और जिसके अंदर अभी ये बहुत सारे टिफिन भी रखे हुए हैं, इसको लेकर के क्या कार्य योजना है और आप कैसे इसका संचालन कर रहे हैं? 2 वर्ष से हम गरीबों को भोजन वितरित कर रहे हैं और वो पार्सल के माध्यम से जा रहे हैं। अभी हमने रोटी सेवा केंद्र यहाँ पर प्रारंभ किया है। यहाँ पर भी कुछ लोग रोटी खा रहे हैं और बाकी जिनको टिफिन जाते थे उनको ऑलरेडी व्यवस्थित रूप से जा रहे हैं। कितने लोगों को टिफिन जा रहे हैं दादा? ये 55 लोग हैं। अभी वर्तमान में आगे जी स्कूलों के अंदर आप जो क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हम स्कूलों के अंदर बच्चों से ये आग्रह किया है कि आप जो टिफिन लेके स्कूल में जाते हैं, एक रोटी गाय के नाम पहले हम जो बॉक्स दे रहे हैं उसमें डालो, उसके बाद आप भोजन करना। मतलब ये जो रोटियाँ इकट्ठी होगी ये सब गौशाला के अंदर गाय को खिलाई जाएगी। बहुत अच्छी आपकी प्रेरणा है कि संस्कार बच्चों को स्कूल से ही दिए जाए कि सत्य सनातन धर्म का रक्षण भी हो और गौ माता की रक्षा भी हो। और यह कार्यक्रम को करने के लिए अंजड़ के उद्योगपतियों का सहयोग लिया है और दुकानदारों का सहयोग लिया हुआ है, जिसके अंदर जुगल किशोर पाटनी, विपिन जी जैन, बंटी बंसल, हीरालाल जी पाटीदार, सावन पाटीदार, राजेश नेपाली, इनके सहयोग से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। उद्योगपति जुगल किशोर पाटनी जी से। सर, आप सराफा विद्या निकेतन के अंदर आए हैं और आपके द्वारा सिद्धार्थ फाइबर और शेखरचंद एवं जुगल किशोर पाटनी परिवार के द्वारा ये बाग से दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मानव सेवा समिति के तहत ये निर्णय लिया गया कि गाय के लिए रोटी की जो है स्कूलों में व्यवस्था की जाए, तो हर स्कूल के अंदर मानव सेवा समिति के द्वारा और प्रायोजक हमारे द्वारा डिब्बे दिए जा रहे हैं। इससे बच्चे जो घर से आते हैं तो एक रोटी जो गाय के लिए हम घरों से देते हैं, तो माता पिता वो एक रोटी जो है वो बच्चों को देंगे और बच्चे उसके तहत उनके पास भी जो भोजन बच जाता है वो इस डिब्बे में डालेंगे। उससे बच्चों में संस्कार पैदा होंगे और अपने जो गौ माता के प्रति उनका जो है प्रेम बढ़ेगा, जिससे अच्छा रहेगा। और बच्चे जब इसमें रोटी वगैरह डालेंगे तो उनमें संस्कार पैदा होंगे और ये जो डिब्बे में जो रोटियां इकट्ठी होगी वो गौशाला के द्वारा करीब 12-1 बजे इनको यहाँ से संकलित की जाएगी और वहाँ पे गौ माताओं को जो है
सर आज आपके स्कूल के अंदर मानव सेवा केंद्र के द्वारा एक बॉक्स दिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता, इससे हम गौ माता की सेवा के लिए मानव सेवा समिति ने हमसे संपर्क करके गौ माता के लिए एक रोटी गौ माता के नाम से हमसे बच्चों से, हर एक बच्चे से, चाहे वो आधी रोटी हो एक रोटी हो, ये गौ माता के लिए निकालें ताकि ये बच्चों में भी एक दान की भावना आए। पेरेंट्स भी हमें इस बारे में उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं बाहर कि कई जगह पर गौ माताएं जो प्लास्टिक के कूड़े कचरे ये खाती है, तो इससे भी उनका एक संवर्धन अच्छी तरह से होगा। उनकी गौ माता के लिए और हमारे धरती के अच्छाई के लिए हम पालकों में निवेदन करेंगे कि आप एक रोटी बच्चों को अलग से गौ माता के लिए दें, ताकि बच्चों में भी ये दान की भावना आ सके। हमारा प्रयास तो यही है कि बच्चों को अपना संस्कार, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के प्रति जागरूक रखा जाए। इसी उद्देश्य से मानव सेवा समिति को हम इस कार्य के लिए सहयोग करने में आगे रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक